अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जवान बेटी के माँ बाप और भाइयों के गले कटवा दिए। आयशा बतूल के सर पर सवार इश्क जो है वो 6 कीमती जाने ले गया। माँ से क्या गलती हुई, जवान जो बेटियां हैं उनके वालिदैन को ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, ये अहम तरीन वीडियो है उनके लिए, ताकि उनको इल्म हो सके कि किस तरह से मामलात को देखने हैं। एक लड़की की वजह से पूरा ख़ानदान मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। जवान बेटी ने अपनी आग बुझाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी आग बुझाने के लिए कातिलों को घर बुलाया और फिर अपने सगे माँ बाप और 2 भाइयों को ज़िबा कर दिया। ये कहने के लिए ऐसे लगता है कि बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन ये बहुत खौफनाक हॉरिबल किस्म की चीज़ है कि सगी बहन ने अपने भाइयों को किस तरह से मौत के मुंह में जो है वो फेंक दिया। अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लड़की जी कत्ल करने के बाद कातिलों के साथ फ़रार हो गई और फिर पुलिस उसे जो है मजलूम समझ कर ढूंढती रही कि बेचारी को अगवा कर दिया गया, बेचारी के साथ कितना गलत हुआ। सिनेरियो कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश की गई कि लड़की को जो है वो कातिल अगवा करके ले गए, लेकिन ये कहानी नहीं है, ये सिचुएशन नहीं है, ये मामलात ऐसे नहीं है जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है। असल कहानी खुलने पर जी सब सर पकड़ के बैठ गए। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कोई अपना खून इतना जालिम हो सकता है। आपको बताती हूँ, ये जेहलम का वाक़या है। काला गुजरा के नवाही इलाके कोठा पुराना में ये खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद को इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल किया जाता है। मकतूलीन में मियाँ बीवी 2 कमसिन बेटे शामिल हैं, जबकि ख़ानदान की एक लड़की लापता होती है। और ये स्टोरी होती है कि लड़की को कातिल जो है वो अगवा करके ले गए। वो जिन लोगों को कत्ल किया जाता है उनकी बेटी होती है। पुलिस के मुताबिक लाशें घर के अंदर से बरामद हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फ्रांसिक टीम्स के साथ वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर जो खौफनाक मनाजिर देखे वो इंतहाई कर्बनाक थे। गले कटे हुए थे। इब्तदाई तौर पर कत्ल की वजह मुहर्रिकात सामने नहीं आई, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आई कि मामला क्या हुआ है। पुलिस का कहना है कि हम हर पहलू से तहकीकात कर रहे हैं। अहले इलाका इंतहाई सदमे में है, इंतहाई तकलीफ़ में है और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। ये तो थी इब्तदाई कहानी, ऐसी कहानी जिसे सुनकर सब तकलीफ़ में और उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते रहे। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल डेटा और लोकेशंस जब ट्रेस करना शुरू की, निकाली, तो फिर खौफनाक हक़ाइक़ आए। ऐसे हक़ाइक़ जिसे सुनकर हर इंसान जो है उसकी रूह कांप जाती है। कत्ल होने वाला जो इशफाक है और राबिया, इनकी बेटी आयशा बतूल अपने इलाके के एक लड़के शेरोज़ से शादी करना चाहती थी, बड़ी मोहब्बत करती थी उससे। जब घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो इसने ये खौफनाक किस्म का प्लान बनाया। उसे शेरोज़ के साथ घर छोड़ने का प्लान बनाया है। घर छोड़ती, भागती चली जाती, लेकिन उससे पहले उसने अपनी पूरी फैमिली को कत्ल करने का खौफनाक प्लान न सिर्फ बनाया बल्कि इसको एग्जीक्यूट भी किया गया। फिर ये मामला पंचायत में पहुंचता है। यहाँ फैसला हुआ कि आयशा को वापस घर लेकर आया जाए। शेरोज़ दोबारा घर आया और ये कहकर आयशा मेरी बीवी है उसे अपने साथ वापस ले जाता है। एक बार फिर जी पंचायत आती है। पंचायत का फैसला लगता है कि आयशा को वालिदैन के घर भेजा जाए और भेज दिया जाता है। आयशा और शेरोज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि हम मियाँ बीवी और हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है, और आयशा ने अपने सगे वालिदैन और भाइयों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जो कि इंतहाई कर्बनाक था। आयशा ने जी अपने घर वालों को खाने में दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद शेरोज़ उसके दोस्त के साथ, अब्दुल्ला उसका नाम है, बाइक पर आयशा के घर आता है। इन सब ने मिलकर टोके के वार कर के जो है माँ बाप और बेटों को, अपने भाइयों को जो है वो कत्ल कर दिया। इसको ज़रा भी तरस नहीं आया। इसकी टांगें तक जो है वो आयशा की टांगों पर भी ज़ख़म लगाए, ताकि जो है ऐसा लगे कि आयशा पर भी वार किया गया, उसको ज़ख्मी किया गया, उसको साथ ले गए। कत्ल करने के बाद ये आयशा को एक कमरे में बंद करके निकल जाते हैं। कुछ देर बाद शेरोज़ वापस आया और आयशा को साथ लेकर फ़रार हो जाता है। आयशा का इलाज करवाया और फिर गुजरात के एक रेस्टोरेंट में ये खाना खाते हैं। बड़े सुकून से खाना खाते हैं। इनको कोई रिग्रेट नहीं था, इनको ज़रा बराबर भी एहसास नहीं हुआ कि इन्होंने ये सब कुछ क्या किया है, जिसकी CCTV भी जो है वो पुलिस को मिल चुकी है। शेरोज़ इस दौरान ईजी पैसा ऐप भी इस्तेमाल करता रहा, जिससे पुलिस को जो है पुलिस का काम मज़ीद आसान हो जाता है ट्रेस करने के लिए। फिर इनको गिरफ़्तार किया जाता है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारकर कार्रवाई की, जिसके दौरान मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में दोनों मरकज़ी मुल्ज़िमान जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्ज़िमान की लाशें पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल की हैं। पुलिस ने कहा ये मुल्ज़िमान एक ही ख़ानदान के 4 अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे और इस वाक़े के बाद फ़रार थे।
मुलज़िमान शहरोज़ और अब्दुल्ला अपने 2 नामालूम अफराद के साथ मोटरसाइकिल सवार के साथ GT रोड राठियाँ झेलम के करीब जा रहे थे कि पुलिस ने उनको नाके पे रुकने का इशारा किया। वो नहीं रुकते हैं, फायरिंग की जाती है और फिर वो कहते हैं कि जी अपने ही साथियों की फायरिंग से दोनों मुलज़िमान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, रास्ते में दम तोड़ गए। टोके, खंजर वगैरह इन सब के पास से मिले हैं। आयशा अभी तक ज़िंदा है और 6 अफराद दफन हो चुके हैं। आयशा डेफिनेटली जीते जी मर गई। जिसके लिए उसने शादी की, मोहब्बत की, जिसके साथ शादी की वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिसके लिए उसने अपने वालिदैन और भाइयों को मारा वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो आयशा सारी ज़िंदगी जेल में रहेगी और हर दिन मरेगी, हर दिन तकलीफ़ में रहेगी, हर दिन अज़ियत में रहेगी और ये सोचेगी कि काश हम ये सब कुछ ना करते तो आज मेरा मोहब्बत, मेरी प्यार, मेरा शौहर जो है वो ज़िंदा होता। क्या कीमती राय है अपनी ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।